से एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही। छत्तीसगढ़ की सियासत की सबसे बड़ी खबर, बघेल सरकार के खिलाफ बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बड़ा बयान, पार्टी तय करेगी तो लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। ये बात कही डॉक्टर रमन सिंह ने। मंत्री रहते हुए टीएस सिंहदेव ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का अविश्वास प्रकट किया। इस बात का जिक्र यहां पर किया डॉक्टर रमन सिंह ने। इस सरकार को एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है, यह बात कही डॉक्टर रमन सिंह ने। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बड़ा बयान, सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया, यह बात कही धर्मलाल कौशिक ने। जनता से वादा खिलाफी की गई है, बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी, ये बड़ी बात कही है बीजेपी के नेताओं ने, धर्मलाल कौशिक ने। तो जनता से वादा खिलाफी की गई है, ये बात कही है धर्मलाल कौशिक ने। बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। जनता भी सवाल पूछेगी कि हमारे आवास कहां गए 8,000 करोड़। कर्मचारी बोलेंगे कि उनका जो डीए मिलना था वो क्या हो गया। इनके लिए जो आंदोलन हुआ साजिश के तहत, इन सारे विषयों को लेकर ये आरोप पत्र है, ये हम लोग तो अविश्वास प्रस्ताव में लाते हैं। और इससे बड़ा सरकार के मंत्री रहते कोई अविश्वास प्रकट करे तो इस सरकार का एक सेकंड में भूपेश बघेल को इस पद में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, उन्हें तत्काल पद से इस्तीफा देना चाहिए। अब इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है कि हम इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में अपनी बात गंभीरता से करें, और अविश्वास प्रस्ताव पार्टी यदि तय करती है तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है। अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी लाएगी, अविश्वास प्रस्ताव, और अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद में उस पर जो समय जैसा निर्धारित होगा चर्चा करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी लाएगी, अविश्वास प्रस्ताव, और अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद में उस पर जो समय जैसा निर्धारित होगा चर्चा करेंगे। और कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के मामले में अब पूर्व मंत्री आर्य चंद्राकर का कटाक्ष सामने आया। यह आधा अधूरा इस्तीफा कांग्रेसी तरीका है, यह बात कही चंद्राकर ने। उन्हें मंत्री पद से ही इस्तीफा दे देना चाहिए, ये बात कही है। टीएस सिंहदेव अपमानित हुए हैं, ये बात सच है, ये बात कही चंद्राकर ने। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की नहीं चलती, ये बात कही है पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने। ये बड़ा आरोप यहाँ पर सरकार पर लगाया है। जो संवैधानिक तरीका नहीं है, चिट्ठी लिखते हैं कि साहब हम लिखेंगे, तो उससे उनके परिवार की साख जो है वो खत्म हो जाएगी। उनको पूरा इस्तीफा देना चाहिए या सरकार में रहना चाहिए। और मैंने तो कहा है यदि लियाकत है तो पूरा इस्तीफा देना चाहिए, अपमान सह के नहीं रहना चाहिए। ये आधा अधूरा जो है ये कांग्रेसी स्टाइल है। दुल्हन रूठे तो मनाओ, थोड़ा फिर मान गया भाई अब कैसे करोगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। और चलेंगे रायपुर, बात करेंगे न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी से। आशीष, क्या कुछ नए सियासी समीकरण नजर आ रहे हैं रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, क्योंकि सियासत को लेकर एक बड़ी खबर कि अब टीएस सिंहदेव पंचायत मंत्री नहीं है, उसके बाद सीएम का यह बयान कि मुझे मीडिया के जरिए जानकारी मिली है, बातचीत कर लेंगे। किस तरह की तस्वीर आने वाले वक्त में? देखिए, सियासी घमासान मचा है छत्तीसगढ़ में। टीएस सिंहदेव ने भले ही अपने एक विभाग यानी एक पोर्टफोलियो से इस्तीफा दिया है, लेकिन उनके इस इस्तीफे ने राजनीतिक बवंडर छत्तीसगढ़ में ला दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि उन तक अभी इस्तीफा पहुंचा नहीं है और मीडिया से उनकी जानकारी है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार के भीतर भी एक खलबली के हालात हैं, और सरकार इस उहापोह की स्थिति से कैसे निकलेगी, इस पर मंथन का दौर सरकार के भीतर चल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो एक पॉलिटिकल ग्राउंड यहां पर तैयार करती नजर आ रही है, वो है बीजेपी का एक्शन प्लान। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी की तरफ से ये जो जानकारी मिल रही है, चाहे डॉक्टर रमन सिंह के बयान का जिक्र करें या नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का, सदन जो शुरू हो रहा है, विधानसभा का मानसून सत्र जो शुरू हो रहा है 20 तारीख से, इस मानसून सत्र में सरकार के खिलाफ बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। ये अब तक की एक बड़ी खबर निकल कर आई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, और अविश्वास प्रस्ताव में जो आरोप बिंदु तय किए जाएंगे, इन आरोप बिंदु में ये एक अहम बिंदु होगा जो टीएस सिंहदेव के इस्तीफे का बिंदु होगा। टीएस सिंहदेव बतौर मंत्री अपनी ही सरकार पर सवालिया निशान उठा रहे हैं कई अलग अलग मुद्दों को लेकर। इसे बीजेपी पॉलिटिकली टर्नआउट करने की कोशिश कर रही है अपने फेवर में, और जाहिर सी बात है बीजेपी जब अविश्वास प्रस्ताव लाएगी तो एक बड़ा
पॉलिटिकल गेम बीजेपी का होगा। चुनाव में 1.5 साल का वक्त बाकी है। 1.5 साल पहले ही सरकार के खिलाफ अविश्वास सदन के भीतर बीजेपी पेश करने जा रही है। हालांकि एक बड़ी बात है कि संख्या बल बहुत नाकाफी है सदन के भीतर, महज 14 विधायक हैं बीजेपी के, और यदि बसपा और जेसीसी इस अविश्वास प्रस्ताव में शामिल भी होते हैं तो महज 19-20 विधायक ही बीजेपी और विपक्ष के पास होंगे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने और उस पर चर्चा करने के लिहाज से। लेकिन एक पॉलिटिकल मैसेज बीजेपी और विपक्षी दल जो है वो मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के बाद पेश किए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश भी करता नजर आएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष तिवारी खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।